सो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। तो कौन सा इनमें से चार ऑप्शन में से इवोल्यूशन का एक प्रॉपर एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये कहता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर सच एज फोर लिम्स। तो बिल्कुल सही बात है। तो जब हम अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो वहां पर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके फोर लिम्स की बात होती है, जिसमें ह्यूमन, व्हेल, बैट, चीता वगैरह को एग्जांपल में लिया हुआ है। तो जिसमें ये बताया गया है कि सबके जो फोर लिम्स होते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है यानी कि अरेंजमेंट ऑफ बोन है वो बिल्कुल सिमिलर है और फिर वो अपने अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और इस तरीके के ऑर्गन्स को ही हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं और ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है और इस तरीके से का जो इवोल्यूशन होता है उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोल देते हैं। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरा कहता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड्स लाइक विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। सही बात है भाई, बर्ड का विंग हो या फिर इंसेक्ट का हो दोनों काम तोड़ने में आते हैं, लेकिन क्या उनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है? बिल्कुल भी नहीं। अगर बर्ड की बात करते हैं तो बर्ड के पास इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें बोन है, मसल्स है, ब्लड सप्लाई है, जबकि इंसेक्ट में देखें तो वहां पर विंग्स के नाम पर एक पतली सी मेम्ब्रेन है जो उसको उड़ाने में काम में आ जाती है। तो इस तरीके के ऑर्गन्स को हम यहाँ पर बोल देंगे एनालोगस ऑर्गन और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। तो बात ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरे में कहता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल्स होते हैं जो भी आज से पहले पुराने समय में एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, एनिमल या फिर प्लांट, उनका कोई डेड रिमेन जो कि पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ या उसका कोई भी किसी तरीके का इंप्रेशन मिलता है तो वो क्या होता है, वो उसको फॉसिल बोला जाता है। और फॉसिल जो होते हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट करते थे इसलिए हमें मिलते हैं, तो ये तो मोस्ट रिलायबल एविडेंस हो जाता है इवोल्यूशन का। तो ये बात भी ठीक है। 4 पे कहता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल की कहानी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। अर्नस्ट हैकेल ने दिया था बायोजेनेटिक लॉ, जिसमें वो कहते थे ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करता है। बात तो यहां तक ठीक थी, लेकिन इन्होंने बोला कि हम सब अपने एंसेस्ट्रल अडल्ट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम अगर मैमल्स हैं तो जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो हम अपने एंसेस्टर यानी कि पहले फिश, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स के कैरेक्टर शो करेंगे, लेकिन एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जैसे कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स वगैरह। तो इसलिए इनकी जो थ्योरी है ये डिस्कार्डेड है वॉन बेयर के द्वारा। तो इसीलिए डिस्कार्डेड थ्योरी है तो एविडेंस नहीं कंसिडर करा जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 4th 1।